हरि वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृद्धार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनीशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति की रंग बलवान चारि रतन चारु सुमन तुलसी करत प्रणाम। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सब भगत के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। धन्य है भारत भूमि जहाँ मल रेखा गई धूल सी। पुत्र पवित्र दियो जग को जिससे धन धन्य है माहुल सी। मानस होकर मानस में इस विश्व की आंखें गई खुलसी। आज भी जीवित हैं जग में तुलसी कृत मानस के तुलसी।
आइए हनुमंत विराजिए, कथा करऊं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरऊं, विराजिए पवन कुमार। जय जय माता शारदे, अब विनती सुनहु हमार। वीणा को झनकारती मैया मानस मंच पधार, मानस मंच पधार। शुरू हो रही है राम कहानी, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। कहत सुनत आवे अखियों में पानी। शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही। सब लोग कहानी। हाँ, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। ओ कहत सुनत आवे अखियों में पानी। कहत सुनत आवे अखियों में पानी। शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। हाँ, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। जय जय। ताली की सेवा करते हो सब लोग भाव से। जय जय। भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन सब लोग गाइए। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सादर शिवनाई अब माथा, सादर शिवनाई अब माथा। वर्णौ विशद राम गुण गाथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। राम नाम गाते यहाँ ऋषि मुनि ज्ञानी। राम नाम गाते ऋषि मुनि ज्ञानी। राम नाम गाते यहाँ ऋषि मुनि ज्ञानी। राम नाम गाते ऋषि मुनि ज्ञानी। शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम
जय 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 पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुधारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। राम नाम महिमा राम जीने भी न जानी, राम नाम महिमा राम जिन भी न जाने। ओ राम नाम महिमा राम जीने भी न जानी, राम नाम महिमा नाम जिन भी न जाने। दोनों हाथ ऊंचा करके सब लोग ताली बजा के शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। कहते सुनत आए अखियों में पानी, कहते सुना रावे अखियों में पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, हाँ शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम सब लोग आइए भाव से, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम राम राजा राम 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 राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, बाबा भोलेनाथ की, काली मैया की, गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। शुरू हो रही है राम कहानी। हमारे आपके बीच आपके क्षेत्र के आपके प्यारे दुलारे जो आपके इस क्षेत्र को सजा संवार करके रखने वाले परम श्रद्धेय मुखिया जी के नाम से आप सब जानते हैं उनको, श्री मंगरू राय जी उपस्थित हैं। आपके सम्मान में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मुखिया जी के लिए। और आपसे निवेदन है कि आप व्यासपीठ पर उपस्थित हों और महाराज जी को
सम्मानित करते हुए इस यज्ञ को पूर्णाहुति करवावें। तो श्री मंगरू राय जी मुखिया आपसे निवेदन किया पावे और आप इस यज्ञ की पूर्णाहुति का कार्य अपने कर कमलों द्वारा, अपने हाथों द्वारा शुभारंभ करवावें। और ये ईश्वर की बहुत मंगलमयी कृपा है जो कि आज आप पूर्णाहुति के दिन उपस्थित हैं और 7 दिन अर्थात सप्तम दिवस की कथा में आप उपस्थित हैं। इसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और हम सब पिछली बार भी आए हुए थे तो आप थे और ईश्वर से प्रार्थना की गई थी कि आप मुखिया बन के हम सबके बीच आवें। और ऐसे मुखिया जी श्री मंगरू राय जी उपस्थित हैं और महाराज जी को सम्मानित करने के लिए सम्मानित करने का कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि आज पूर्णाहुति हवन है, पूर्णाहुति विश्राम की कथा है जिसमें आप शामिल हैं। तो आपके सम्मान में आप महाराज जी के सम्मान में आप उपस्थित हैं और क्षेत्र की जनता की धरोहर हैं। तो श्री मुखिया जी श्री मंगरू राय जी महाराज जी को अंग वस्त्र भेंट करते हुए सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से मुखिया जी का स्वागत करें, सम्मान करें। और भगवान के श्री चरणों में 501 रुपए का समर्पण भेंट करते हुए भगवान से महाराज जी से आशीर्वाद लिया है। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप मुखिया के पद पर ऐसे हम सबके बीच हमेशा बने रहें और इस क्षेत्र का सम्मान गौरव आप बने रहें। और श्री मुखिया मंगरू राय जी सभी कलाकारों को और मैं आचार्य पांडे को आप सम्मानित करके इस महायज्ञ की पूर्णाहुति का कार्य प्रारंभ करने के लिए आप उपस्थित हैं। और 201 रुपए दक्षिणा देते हुए ढेर सारा शुभाशीष तथा ईश्वर से प्रार्थना कि आप ऐसे ही इस क्षेत्र के धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेते रहें और दीर्घायु हो। दीर्घायु के मंगल कामना है आपके लिए। और आप आचार्य तिवारी गोष्ठी जी को सम्मानित किया अंग वस्त्र भेंट करते हुए 201 रुपए दक्षिणा देते हुए और आप सब तालियों से आपका सम्मान करें। श्री मंगरू राय जी का और श्री शैलेश तिवारी शास्त्री जी को अंग वस्त्र भेंट करते हुए 201 रुपए भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया। और श्री मनप्रीत जी को आप सम्मानित अंग वस्त्र भेंट करते हुए सम्मानित कर रहे हैं। और बहुत सुंदर और 201 रुपए भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आपको ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद तथा और आप प्रतिदिन आते हैं, आप पंडित जी हैं, पुजारी हैं अर्थात अच्छा हाँ, तो उन लोगों को मंच पे बुलाइए कि जिनका नाम लेके हमारे पास सही है। और मुखिया जी क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करने के लिए जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आप सम्मानित करेंगे अंग वस्त्र भेंट करते हुए। तो यह बहुत सुंदर कार्य है। और जिनको यहाँ आने में दिक्कत होगी आपका नीचे से ही जाकर के अंग वस्त्र भेंट करते हुए सम्मानित करेंगे। और मुखिया जी श्री शत्रुघ्न भगत जी को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित कर रहे हैं भेंट करते हुए। आप लोग तालियों से आपका स्वागत करें। और मुखिया जी सम्मानित कर रहे हैं श्री शत्रुघ्न भगत जी को, क्योंकि आप सब क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक हैं और इस यज्ञ के कर्ता धर्ता हैं, तो आपको सम्मानित किए। इसके बाद आपके बगल में ही श्री बच्चा तिवारी जी बीएसएनएल में इंजीनियर पद से रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा, अभी आप इंजीनियर पद पर हैं, बीएसएनएल में जेई पद पर हैं। आपको मुखिया जी अंग वस्त्र भेंट करते हुए सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत करते रहें। और श्री विश्वनाथ प्रसाद शिक्षक जी को मुखिया जी सम्मानित कर रहे हैं अंग वस्त्र भेंट करते हुए। और आप लोग तालियों से सम्मानित सहयोग करते रहें। और श्री हाँ, और जिनको बुलाना है
श्री कमला बाबा जी को आप मुखिया जी सम्मानित करेंगे। वहीं नीचे जाके आपको मंच तक आने में दिक्कत है, क्योंकि आप इस क्षेत्र के आप सब वरिष्ठ सम्मानित नागरिक हैं और आपके सम्मान में सम्मानित व्यक्ति आए हैं। मुखिया जी वो आपको सम्मान कर रहे हैं। कितना सुंदर अवसर है, कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के इस धरती के मुखिया उपस्थित होकर के सबको सम्मानित किए हैं। एक बार मुखिया जी के लिए विशेष ताली बजाते हुए आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। जोर से बोले राघवेंद्र सरकार की। शुरू हो रही है राम कहानी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हर हर महादेव। ठाकुर जी की बड़ी मंगलमय कृपा और उसी कृपा के परिणाम स्वरूप एक बार हमारा फिर से आप सबके बीच में आना हुआ और भगवान की मंगलमय कथा सुनाने का अवसर मिला। और ये 7 दिन की यात्रा बड़ी सुखदायी यात्रा रही। बड़ा ही आनंद, बड़ा ही प्रेम आप सबसे मिला। आज कथा विश्राम लेगी, कल सुबह निकल जाना है। प्रेम भी बहुत है, पीड़ा भी बहुत है, पर जीवन का क्रम है। कहते हैं साधु को और जल एक जगह बहुत दिन तक रहना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, उसको रमते रहना चाहिए। तो प्रेम बहुत है। आज ठाकुरवाड़ी मंदिर पे भी जाना हुआ, जहाँ पहली बार कथा हुई थी। बड़ा प्रेम, बड़ा आनंद वहाँ की माताओं से, बेटियों से मिला। ईश्वर आप सबके जीवन में यही प्रसन्नता बनाए रखे। जो प्रेम बना है ये प्रेम बना रहे और किसी ना किसी बहाने मुलाकात होती रहे, यही उनसे कामना। कहते हैं सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। क्यों? बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ईश्वर ने चाहा तो फिर भगवान की कथा कहने के बहाने आना होगा। और ये मिलन वियोग ये जीवन का क्रम है। बस पीड़ा होती है जब प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है, मन किसी को अपना मान लेता है। कहते हैं संबंध खून के नहीं होते, संबंध एहसास के होते हैं। एहसास अच्छा है तो पराए भी अपने हैं, और एहसास अच्छा नहीं है तो अपने भी पराए। तो बस यही कामना कि आप सब प्रसन्न रहें, भगवान की भक्ति में मन लगा रहे। पीछे हमने चर्चा की कि महादेव अपनी पत्नी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती ने उनसे प्रश्न किया है कि वो क्यों आते हैं। तो महादेव ने कहा वो प्रेम की स्थापना के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं।
मैंने पीछे बताया कि वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे, वो जिसने प्रेम से सबरी के झूठे बैर खाए थे, पिता के हुक्म पे वनवास के सदमे उठाए थे, और वही है राम जिसने जुल्म रावण के मिटाए थे। तो राम आए तो सबसे पहले प्रेम की बात करने के लिए, धर्म की बात करने के लिए, और जब आए तो विचार किया यहाँ तक आया हूँ तो रावण को मारता चलो, काम तो करने आए थे, बस प्रेम की बात करने आए थे। कहते हैं प्रेम से व्यक्ति विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। जंग से युद्ध जीते गए हैं सदा, प्रेम से जीत लेता है दिल आदमी। ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, उसको चाहत बना दो अगर तुम कहो। साधु कहते हैं अगर आपका भाव अच्छा है तो किसी से विरोध आपका नहीं हो सकता है। आई दीपावली सज गई हर गली, आई दीपावली सज गई हर गली, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो। अगर आपका भाव अच्छा है तो मन का अंधकार दूर हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था बनी है। तो जीवन में प्रेम बना रहे, भाव बना रहे, इसीलिए परमात्मा आए। कल की कथा में हमने भगवान की कुछ बाल लीला की चर्चा की कि उनका जन्म हुआ, बड़ा आनंद अयोध्या में है। महादेव दर्शन करने जाते हैं, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिलता है। कल हमने बताया कि बड़ी मुश्किल से उनको दर्शन मिला, पर आस नहीं छोड़ी। क्यों? कहते हैं भक्ति में प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। किस लिए आस छोड़ी, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, और नाथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन देखकर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। महादेव कहते कब तक कोई कड़ा रहेगा, कब तक कोई पत्थर का कलेजा करके रखेगा। आंसू में और भक्ति में, प्रेम में वो ताकत है कि पत्थर के भगवान होते हैं, और उस पत्थर की मूर्ति से भक्त भगवान को प्रकट कर लेते हैं। भक्ति में, साधना में वो शक्ति होती है। भगवान आए, बड़ा आनंद है। माताएं अपने अपने लाला को चलना सिखाती हैं, उनका नामकरण होता है। भगवान गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अपने गुरुदेव के यहाँ पढ़ने जाते हैं, और अल्पकाल विद्या सब पाई, सारी विद्या वो पा जाते हैं। लौट के आए तो संस्कार आया क्या, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार आए। और सबसे मूल, सबसे जो विशेष बात उनके जीवन में आई, वो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। प्रातः उठ के माता पिता को, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। वो सरजू किनारे खेलने जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि मेरे भाई हार जाएंगे तो उनको पीड़ा होगी, दुख होगा, और भाई ना हारे इसलिए भगवान स्वयं हार के उनको जिता देते हैं ताकि वो प्रसन्न रहें। मानो जो जीत के हार जाए वही तो बाजीगर है, वही तो परमात्मा है कि जो अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए खुद हार जाए। भगवान ने महाभारत में प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली
कि बिना शस्त्र उठवाए मैं मानूंगा नहीं। पितामह भीष्म वेग से बाणों का प्रहार करते हैं कि रथ डगमगा जाता है, अर्जुन व्याकुल हो जाते हैं। भगवान ने विचार किया अगर अर्जुन हार जाएंगे तो धर्म हार जाएगा, सत्य हार जाएगा। अर्जुन घायल हो गए हैं, रक्त बह रहा है। भगवान व्याकुल होके रथ से नीचे कूद जाते हैं और रथ का पहिया उनको टूटा दिखलाई पड़ता है। रथ का पहिया उठा के भीष्म को मारने गिरते हैं, दौड़ते हैं। और जब भगवान रथ का चक्का उठा के पहिया उठा के मारने दौड़े तो भीष्म भगवान के चरणों में लेट जाते हैं कि प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, आप जैसा कौन होगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। वो अपने भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं। राम जी भाइयों के प्रेम में खुद हार जाते हैं, भाइयों को जिता देते हैं। विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, यज्ञ में मारीच सुबाहु बाधा डालते हैं तो राम लक्ष्मण को मांगने आते हैं। दशरथ जी को मालूम चला कि विश्वामित्र आए हैं, पूछते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का क्या कारण है, आप हमको बताइए। तो विश्वामित्र ने कहा कि मुझे राम चाहिए, राम चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा नहीं, मेरे प्राण आप ले लो पर मैं राम नहीं दे सकता। क्यों? चौथे पन में मुझे ये प्राप्त हुए। जीवन का बहुत समय इनके वियोग में बीत गया है, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। इनसे प्रेम इतना है, इनसे प्रीति इतनी है कि आप कहें तो मैं अपने प्राणों को दे दूं, पर राम देत नहीं बनई गोसाई, राम नहीं दे सकता। कहते हैं वैसे तो पुत्र मेरे पास 4 हैं और चारों मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बनई गोसाई, मैं राम नहीं दे सकता। वो कहते हैं शरीर से प्राण चला जाएगा तो गुरुदेव शरीर की क्या कीमत रह जाएगी, और जीवन से अगर राम चले जाएंगे तो जीवन का क्या अस्तित्व रह जाएगा। आप हमसे राम ना लीजिए, मांगा भूमि धेन धन कोसा, आप कहें तो अभी मैं राज्य छोड़ देता हूँ, आप राजा बन जाइए, राज्य सौंप देता हूँ, सब कुछ आपको समर्पित कर दूंगा, पर मैं राम नहीं दे सकता। यही मेरे जीवन के आधार हैं गुरुदेव। आधार को अगर छीन लेगा तो व्यक्ति गिर जाएगा। यूं कहें कि बिल्डिंग खड़ी है, घर खड़ा है नींव पर, और कोई कहे कि भैया नींव में जो ईंटें लगे हैं वो मुझे दे दीजिए, आपकी इमारत से हमको कोई मतलब नहीं है। तो बताइए घर की नींव में जो ईंटें लगे हैं जब कोई वो लेके चला जाएगा तो घर तो गिर जाएगा, फिर घर की क्या कीमत रह जाएगी। दशरथ जी कहते हैं कि मुझे लगता है आपने जल्दबाजी में अपनी बात कह दी है, जरा सोच के बताइए कि आपको क्या चाहिए। वो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस राम चाहिए। दशरथ जी विलाप करते हैं कि राम नहीं दे सकता। दशरथ जी राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि कथाएं आपने सुनी होगी कि राम बन गए तो दशरथ जी के प्राण चले गए।
सुमंत जी लौट के आए। दशरथ जी ने पूछा कि सुमंत राम नहीं आए। सुमंत ने कहा जीवन पर्यंत मैंने आपका हर कार्य किया है, पर ये आखिरी कार्य मुझसे नहीं हो पाया। मैंने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, पर वो लौट के नहीं आए। तो विचार किया कि राम नहीं है, मैं जी के क्या करूंगा। हुआ राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। अपने प्राणों को त्याग दिया। कैकेयी ने वरदान मांगा कि मुझे आप भरत के लिए गद्दी दे दीजिए, राम के लिए वन दे दीजिए। दशरथ जी कहते हैं देवी, राम अगर वन चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी कहते हैं कि अगर वो वन नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी कहते हैं ये तो मेरे आधार है। कहते हैं हमसे न छीना हमरे जीवन के, घरवा रहेगा हमरे लालन के। दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं कि मुझसे राम ना दूर कीजिए, राम के बिना मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी कहते हैं रजिया भरत के दैदा, देदा धन धमवा, रघुबर के रानी हमरे भेजा जनी बनवा, हो भेजा जनी बनवा। अरे हौवे परान राम जन जन के। राम जाएंगे तो अकेले मैं ही नहीं मरूंगा, बहुत लोग मर जाएंगे। अरे हौवे परान राम जन जन के, घरवा रहेगा हमरे लालन के। मेरे बच्चों को रहने दीजिए। दशरथ जी कहते हैं देवी, अपना से आपन सिंदूरवा न पोछा, मंगलू तू काउरानी कुछ होता सोचा, अरे कुछ होता सोचा। अरे सेवा करी है राम तोहरे चरणन के। राम अयोध्या में रहेंगे तो तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे, चले जाएंगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। अरे सेवा करी है राम तोहरे चरणन के, घरवा रहेगा हमरे लालन के। पर कहती नहीं, मुझे राम को 14 वर्ष वन भेजना है। तो दशरथ जी कहते हैं राम वन चले जाएंगे तो क्या होगा। होनी तो हो के रही जाने जहनवा, दशरथ स्वर्ग जय है राम जय है बनवा, राम जय है बनवा। तरसे नयन प्रभु दर्शन के। राम चले जाएंगे तो किसको निहारूंगा,
सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मैं राम को देखता हूँ। दशरथ जी कहते हैं, दशरथ जी का नियम है जब नित्य उठते हैं तो आंख तब तक नहीं खोलते जब तक राम सामने नहीं होते हैं। उठने के बाद सबसे पहले वो राम को देखते हैं। कहते हैं अगर राम चले जाएंगे तो क्या होगा। तरसे नयन प्रभु दर्शन के, घर रहेगा हमरे लालन के। रहने दीजिए, कैकेयी नहीं मानी, वचन मान लिया कि नहीं मुझे वन राम को वन भेजना है। तो राम जब वन चले गए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। वो अपने प्राण त्याग देते हैं। मानस में उनकी वंदना भई कि बंदऊ अवध भुआल, बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जिहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल के, प्रिय तनु तृण यू परिहरो। अपने प्राण को तृण समान त्याग दिया राम के वियोग में, ऐसा कौन होगा। दशरथ जी का सोचना है कि प्राण चले जाएं पर राम नहीं जाए। पर विश्वामित्र ने कहा राम को दे देंगे तो निशाचरों का वध हो जाएगा, मैं अनाथ हूँ सनाथ हो जाऊंगा। राम लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र के हाथ में देते हैं। ताड़का का उद्धार करते हुए आश्रम में पहुंचते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। रास्ते में धनुष यज्ञ की चर्चा सुन के जनकपुर की तरफ चलते हैं। जनकपुर की तरफ बढ़े तो रास्ते में अहिल्या जो पत्थर बन गई है वो दिखलाई पड़ती है राम को। राम ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी है। पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी। देखा, पूछा ये कौन है। विश्वामित्र ने बताया गौतम नारी श्राप बश, गौतम ऋषि की पत्नी है, श्राप के कारण पत्थर हो गई है। राम ने पूछा तुम मुक्त कैसे होंगे। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारे चरणों की रज मिल जाए तो मुक्त हो जाएंगे। राम ने कहा ये तो हो नहीं सकता। क्यों? ये ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, हम क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय किसी ब्राह्मण स्त्री के ऊपर, किसी ऋषि स्त्री के ऊपर अपना पांव कैसे रख सकता है। यह कार्य हमसे नहीं होगा। तो विश्वामित्र ने कहा राम, जब आपके पिता आपका हाथ मेरे हाथ में दिया तो मुझसे कहा आज से तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिता हैं। तो विश्वामित्र ने कहा जब मैं ब्राह्मण हुआ तो आप क्षत्रिय कैसे हो गए, आप ब्राह्मण हैं। इतना कहा तो राघव मुस्कुरा दिए। गुरुदेव की बात सिर पर धारण करते हैं। क्यों? मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, बिना ही विचार करऊं शुभ जान।